हेलो बच्चों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज आप सभी लोग इस वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण को तीन विधि से निकालना सीखेंगे। देखिए, दो समीकरण दिए गए, दो चर हैं x और y। x और y का मान निकालना सीखेंगे तीन विधि से। पहले सीखेंगे ग्राफीय विधि से, फिर विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से। तीन विधि से x और y का वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ग्राफीय विधि से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से x का मान निकालते हैं और y को राइट साइड में कर देते हैं। तो ये हो जाता है x = 5 - y। ये x का मान हो गया। देखिए x का मान आ गया। अब यहाँ से ग्राफ बनाएंगे, x = 5 - y और यहाँ लिखेंगे y। अब ये यहाँ से यहाँ आपको वैल्यू भरना है। y का कोई भी मान भरो, ऐसा मान भरो कि ग्राफ में हम आसानी से दिखा सकें। छोटे छोटे अंकों को भरना है, +2 -2 1 2 3 4 0 5 कुछ भी भरो। तो y पर हम 2 लेते हैं। अगर y पर 2 भर देते हैं, y का मान 2 लेंगे तो देखिए x का मान ये निकाला गया है, y का मान नहीं निकाला गया है। तो x का मान यहाँ लिख दिए, y को ऐसे रहने देंगे। ये x का मान है, x का मान y के पदों में, तो जो x का मान आया इसको यहाँ लिखेंगे, y को ऐसे रहने देंगे। अब y पर जो वैल्यू यहाँ लिखेंगे वही वैल्यू यहाँ भी लिखेंगे। तो y = 2, तो 2 यहाँ लिखेंगे। तो 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3। अगर y पर हम 1 लेते हैं, y पर 1 लेते हैं तो यहाँ भी 1 लेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 - 1 कितना आ जाएगा, 4। तो ये वैल्यू आपको खुद ही लेना है, अपने इच्छा से लेना है। 2 3 -1 -2 0 भी ले सकते हैं। तो ये आपको बिंदु बनाना है। कौन सा बिंदु बन गया, देखिए बिंदु बन गया 3, 2 3, 2। ये x है और ये y है, तो x का वैल्यू पहले लिखेंगे, y का बाद में। एक बिंदु ये बन गया और 4, 1 ये बिंदु बन गया। तो मान लीजिए ये आपका a बिंदु है, ये आपका b बिंदु है। 2 बिंदु बन गया। तो ये जो समीकरण नंबर 2 है, इससे एक बना है। अब समीकरण 1 से आपको बनाना है। देखिए x यहाँ से, ये समीकरण 2 से बनाया गया है। एक आपका है x + 2y = 7। तो x = कितना होगा, 7 - 2y। तो x का मान हो गया, देखिए x का मान हो गया 7 - 2y। ये x का मान है। तो यहाँ आपको बनाना है x = 7 - 2y और यहाँ पर आपका केवल y लिखना है। तो इसके बाद आपको बिंदु बनाना है। 2 बिंदु आप बना लीजिए, 2 बिंदु बना लीजिए। y पर आपको वैल्यू लिखना है। यहाँ y का जो भी वैल्यू आप लिखेंगे वही वैल्यू यहाँ भी लिखेंगे। छोटा छोटा वैल्यू लिखना है। तो y पर अगर हम 2 लेते हैं तो 2 दूना 4, 7 में से 4 निकालेंगे 3 आएगा। अगर y पर हम 2 लेते हैं तो 2 2 जा 4, 7 - 4 3। और अगर हम यहाँ पर 3 लेते हैं, y पर अगर वैल्यू हम 3 लेते हैं तो कितना आएगा, देखिए 3 2 जा 6, 7 से 6 निकालेंगे कितना आएगा, 1। तो ये आपका कौन सा बिंदु बना, ये आपका बिंदु मान लो C बिंदु बन गया 3, 2। दूसरा D बिंदु बन गया A 1, 3। ये 4 बिंदु हो गए। इस चारों बिंदुओं को ग्राफ में दिखाना है। तो चलिए दिखाते हैं ग्राफ में कैसे दिखाएंगे। देखिए यहाँ से x एक्सिस ये आपका है, ये आपका x एक्सिस है और ये x अक्ष और y अक्ष है। अब यहाँ से देखिए पहला बिंदु A लेना है 3, 2। तो 3, 2 आपका कहाँ आएगा, x पर 3 y पर 2, x पर 3 y पर 2। तो 1 2 3, 1 2। देखो x पर 3 y पर 2, x पर 3 y पर 2। तो इसको मिलाएंगे 3, 2, 3, 2। ए बिंदु हो गया, ये ए बिंदु हो गया 3, 2। आपका ए बिंदु आ गया 3, 2। अब बी 4, 1। देखो 1 2 3 और 1 कितना हो गया, 4। 1 2 3 4। x पर 4 y पर 1, x पर 4 और y पर 1 y पर 1। तो ये आपका आ गया यहाँ पर एक बिंदु, आपका बी बिंदु हो गया। ये बी बिंदु हो गया।
तो ए और बी को मिला के एक सीधी लाइन खींचना, पटरी से स्केल से आप ए और बी मिला के एक लाइन खींच देंगे और ये रेखा बन गई। ये रेखा किस समीकरण से बना है? ये जो सेकंड नंबर है x + y = 5, यहाँ लिख देंगे x + y = कितना 5। इसी समीकरण से ये रेखा खींची गई है। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं, देखो b का वैल्यू 4,1 है तो 4,1 यहाँ हो गया। अब ये दो बिंदुओं को भी इसी ग्राफ में दिखाना है। अगर ये समीकरण 1 और 2 को ग्राफीय विधि से हल करना है तो दोनों समीकरण को एक ही ग्राफ में दिखाना है, इसी में दिखाना है। देखिए c दिखाना है 3,2, तो 3 ये है और 2 ये है, तो आपका c बिंदु भी यहीं आ गया। जहाँ पर a है वहीं c भी आ गया, तो c भी यही बिंदु हो गया 3,2। x पर 3 y पर 2, तो ये भी यहाँ आ गया, c भी आ गया। जहाँ a था यही a है और यही c भी है, क्योंकि दोनों का वैल्यू एक ही है, तो दोनों एक ही बिंदु पर आ गया c और a। अब इसके बाद क्या करना है, d लेना है 1,3, तो 1 यहाँ है 3, 1 2 3, 1 2 3, तो ये 1 2 3 हो गया। तो यहाँ से देखिए 1,3 x पर 1 y पर 3, तो ये कहाँ जाएगा आपका 1,3 आपका यहाँ आ गया। ये आपका डी बिंदु हो गया, ये आपका डी बिंदु हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों को मिलाना है, इन दोनों बिंदुओं को मिला के आगे खींचना है, ऐसे खींच दिए। और ये किस समीकरण से बना हुआ है, देखिए x + 2y 7, x + 2y = 7, इस समीकरण से ये रेखा खींची गई है। तो हमको ये देखना, ये दो रेखाएं जहाँ पर काटती हैं, ऐसे दोनों रेखाएं, एक रेखा ऐसे गई, एक रेखा ऐसे गई है, दोनों रेखाएं जहाँ पर काटेंगी वही आंसर है, वही बिंदु आंसर लेना है। जैसे अगर यहाँ काट रही हैं तो आप इसको ऐसे मिला लीजिए और यहाँ से देख लीजिए जहाँ काट रही है वहाँ कितना है। अगर यहाँ पर काट रही हैं तो एक, यहाँ देखो 1 2 3, तो 1 2 3, तो ये बिंदु हो जाएगा 1,3। तो ये जहाँ पर काटेंगी, दो लाइन अगर यहाँ काट रही है तो यही xy का मान है, ये xy। लेकिन यहाँ पर कहाँ काट रही है, देखिए 3,2, तो ऐसे काट रही है, यहाँ पर ऐसे हैं, यहाँ पर x पर 3 और y पर 2, y पर कितना 2, y पर 2, तो देखो x पर 3, 1 2 3, यहाँ से ये तीसरा 1 2 और 3, और यहाँ पर 1 2 1 2, तो यहाँ से मिलाएंगे। ऐसे रेखा काट रही है, एक बार और देखिए, ऐसे रेखा काट रही है आपकी, एक रेखा ऐसे गई है और दूसरी रेखा ऐसे गई है यहाँ से। तो देखिए यहाँ से मिलाएंगे 1 2 3, और यहाँ पर ये 3 कामा कितना है, 3,2 है, 3,2, ये जो बिंदु है इसको यहाँ से आपको मिलाना पड़ेगा। ऐसे देखिए ये जहाँ पर काट रहे हैं, जहाँ पर काट रहे हैं बिंदु, इसको आपको नीचे मिलाना है, बगल में मिलाना है। जैसे यहाँ मिलाए, यहाँ मिलाए हैं, यहाँ मिलाए हैं, तो x पर 3, तो x पर 3 लिखिए, और y पर आपका 1 है 2 है, 1 2, तो y पर 2 है, तो यहाँ 3,2, यानी जो y की दूरी है ये यहाँ रहेगा, जो x की दूरी है यहाँ रहेगा 3,2, यानी जहाँ पर काटेंगे वही xy का मान है। तो ये आपका ग्राफ बन गया, x = 3 और x = 3, y = 2, ये xy का मान है। तो ये ग्राफीय विधि से हल हो गया। ग्राफीय विधि से हल करने का अर्थ है कि आप एक ही ग्राफ में दो लाइन खींचेंगे, दो रेखा खींचेंगे, दोनों रेखाएं जहां पर काटेंगी वो जो कटान बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु है, वही xy का मान है। तो इस प्रकार से आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर एक समीकरण है, केवल एक समीकरण है, तो उस समीकरण से आप केवल एक रेखा खींचेंगे तो xy का मान नहीं निकलेगा, लेकिन एक समीकरण से एक रेखा आप खींच सकते हैं। दो समीकरण है तो xy का मान आएगा। मान लो कोई रेखा ऐसे काट रही है, ऐसे काट रही है, अब आपको xy का मान निकालना है, तो इसको यहाँ से मिला दीजिए, और ये अगर सीधी गई है तो ये इसको ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ पर 1 है, तो 3,1, 3,1, तो ये इस प्रकार से आपका लग जाएगा। अब इसको दूसरी विधि से बताते हैं। ग्राफीय विधि से आप हल कर चुके हैं, तो अब इसको बताते हैं प्रतिस्थापन विधि से। देखिए प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि
प्रतिस्थापन विधि। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड ये है प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ से देखिए समीकरण 2 से यक्स का मान निकाल के इसमें रखना है, स्थापित करना है, एक जगह से निकालना है दूसरी जगह रखना है। तो यक्स का मान हम निकालेंगे समीकरण 1 या 2 से कहीं से यक्स या वाई का मान निकालेंगे, दूसरे में रखेंगे। तो हम समीकरण 2 से यक्स का मान निकाल लिए हैं, अब यक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे यक्स का मान आ गया। अब हमको क्या लिखना है, समीकरण, देखिए इस विधि से लगाना है तो यक्स का मान यहाँ निकाले हैं। तो यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखना है। तो देखिए यक्स प्लस 2y = 7, ये समीकरण नंबर फर्स्ट है। यहाँ पर रखना है आपको यक्स का मान। तो यहाँ लिखिए 5 माइनस y, ये यक्स का मान, प्लस 2y = 7। तो यहाँ से देखिए 5 को यहाँ लेफ्ट में है, राइट में ले जाइए और माइनस 2y से 1y निकल जाएगा, 1y और 7, 5 इधर आ गया -5, y = कितना आ गया 2, y का मान आ गया। देखिए 2y से 1y आप निकाल देंगे तो y हो जाएगा और 5 को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, y का मान आ गया। अब y का मान आप समीकरण 2 में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, कहीं रख दीजिए। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दीजिए। तो 2 यक्स प्लस वाई = 5 है, ये समीकरण नंबर 2 है, इसमें रखना है। y पर आपको 2 लेना है, y पर 2 लेना है, तो यहाँ 5 हो गया। तो यक्स = कितना आएगा, 5 - 2 = 3। तो यक्स का मान 3 आ गया। तो यक्स = 3। इस प्रकार से यक्स और वाई का मान आ गया, यक्स का मान और ये वाई का मान। तो ये कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। अब आपको लगाना है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड आपको लगाना है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं अगली विधि। ये प्रतिस्थापन विधि है और विलोपन विधि वही है जिसमें एक वैल्यू कोई विलुप्त हो जाए। विलुप्त होने का मतलब है कट जाए। अब विलोपन विधि क्या है, देखिए विलोपन विधि से इसी क्वेश्चन को लगाना है। विलोपन विधि से लगाना है, जिसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए यहाँ से समीकरण नंबर 1 और 2 में आप देखेंगे जितना x ऊपर है उतना x नीचे है। एक x ऊपर एक x नीचे, यानी x के गुणांक बराबर है, एक x यहाँ एक x यहाँ। तो हमको क्या करना है, हमको समीकरण 1 से 2 घटाना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 से 2 घटाने पर घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा। जब कट जाए तो इसको ही हम क्या कहते हैं, कौन सी विधि कहते हैं, विलोपन, विलुप्त हो जाए। एक्स वाई में से एक वैल्यू कट के विलुप्त हो जाए क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से, इस समीकरण से हट जाए। तो वाई बचेगा, 2y से 1y निकालेंगे y, और 7 में से 5 निकालेंगे, कितना आएगा 2। तो y का मान तो 2 आ गया। y का मान फिर समीकरण नंबर 2 में रख देना है। 2 में रखो, 1 में रखो, जो समीकरण आसान लगे, छोटा लगे, उसी में रख दो। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख दीजिए, 2 उतार लीजिए, पहले 2 समीकरण नोट कर लीजिए। ये समीकरण नंबर 2 है, यहाँ पर y का मान रख दीजिए। y का मान कितना आया है, y का मान आपका 2 आया है। तो y के स्थान पर देखिए, ये ध्यान रखना है कि y का मान y के ही स्थान पर रखना है। कहीं गलती से x के स्थान पर रख दिए तो गलत हो जाएगा। तो रख दिए। अब यहाँ से x का मान निकलेगा, 2 को लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे, 5 - 2, तो ये हो जाएगा 3। ये आपका x = 3 आ गया और y = 2 आया है। तो ये समीकरण हल हो गया। आपका आंसर आ गया x = 3 और y = 2। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा।
आपको चाहे प्रतिस्थापन, विलोपन या ग्राफीय विधि से लगाने के लिए आ जाएगा। तो इस प्रकार ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग इसको समझें, बहुत आसानी से समझें, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, कमेंट करते रहिए।